अभी हम लोगों का बॉडी वाला पेपर कटिंग हो गया है। ये पीछे का पल्ला है और ये दोनों आगे का पल्ला है। इसे हम लोग कपड़े में काट लेंगे। कपड़े में काटने से पहले ये जो हम लोगों का बॉर्डर वाला जो एरिया है, इससे 1/2 इंच नीचे एक दाग लगा लेंगे। उसी के ऊपर इस पेपर को रख के पिन लगा देंगे। सामने का हिस्सा जो तिरछा शेप में काटे थे, उसी को तिरछा में रख के इसमें पिन लगा लेंगे। इस प्रकार से अगर पिन लगा के काटेंगे तो कपड़ा नहीं हिलेगा। इसे हम लोग चॉक से मार्किंग कर लेंगे। मैंने साड़े में चॉक का दाग लगा लिया। अब जो प्रिंसेस वाला एरिया है, इस दोनों में 1/2 इंच से पिंक कलर से मार्किंग कर दिए। ये हम लोग का सिलाई का मार्जिन रह गया। अब हम लोग पिन को खोल लेंगे। अब इसे हम लोग काट लेंगे। आप लोग जो लोग बिगनर्स हैं, इस प्रकार से पिन लगा के काटिएगा। आप लोगों का कपड़ा नहीं हिलेगा, नहीं तो कपड़ा हिल के कपड़ा बर्बाद हो सकता है। मैं आप लोग को इस प्रकार से बता रही हूँ। कोई नई स्टूडेंट भी इस प्रकार से काट के आराम से बना लीजिएगा। पिंक वाला जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए थे, उसी में हम लोग इसे काट लेंगे। पिंक वाला लाइन 1/2 इंच ज़्यादा करके लिया हुआ है। इस प्रकार से अस्तर के ऊपर रख के हम लोग इसे कट कर लेंगे। उसके बाद इसमें पिन लगा देंगे। अस्तर को हम लोग थोड़ा बड़ा रख के काटेंगे। इस प्रकार से सारे पल्ले में अस्तर लगा पिन लगा के फिर अस्तर लगा लीजिएगा। मैंने सारा में पिन लगा लिया। अब मैं इसका सिलाई करके आप लोग को बताऊंगी। आइए देख लीजिए। इस प्रकार से साइड से हम लोग पूरे में सिलाई कर देंगे और कोशिश करेंगे हम लोग का बीच में कोई सिलवट ना आए।
प्रकार से पूरे में सिलाई कर दीजिएगा। और अगर आप लोग पिन लगा के सिलाई कीजिएगा तो बीच में सिलवट आने की संभावना नहीं रहेगी। मैंने साड़ी का अस्तर जोड़ लिया है। अब मैं इसमें साइड वाला हिस्सा को साड़ी पल्ले का काट के बताऊंगी। इस प्रकार से आप कपड़ा में अस्तर जो बढ़ा हुआ है, पहले तो आप लोग इस तरह से इसको चेक कर लीजिएगा जो आपका सही बैठा हुआ है कि नहीं। अगर आपका ये सही बैठा हुआ है तो आप इस प्रकार से साइड से पूरे में कट कर लीजिएगा। मैंने सारा बढ़ा हुआ अस्तर को काट लिया। चूँकि मैं ये कप वाला ब्लाउज बनाऊंगी, इसीलिए मुझे सामने वाले पल्ले में डबल अस्तर चाहिए। एक अस्तर तो मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं सेम नापी से, थोड़ा भी इसमें बड़ा नहीं रहेगा, दूसरा अस्तर काट लूँगी। ये मैंने दो एक साथ रखा है ताकि दोनों साइड का अस्तर एक साथ कट जाए। आप लोग इसे इस प्रकार से सेम नापी से काट लीजिएगा। इसे हम लोग थोड़ा भी बढ़ाकर नहीं रखेंगे। और ये कप लगाने वाला जो सेंटर पॉइंट था, इसे भी थोड़ा कट कर लेंगे। साइड वाले भाग में भी सेंटर पार्ट में थोड़ा कट कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग का अस्तर कट चुका। अब हम लोग डिजाइन के लिए पेपर पेस्टिंग काटेंगे। पीछे पल्ले में जो हम लोग पेपर काटे थे, उसका चौड़ाई हम लोग का 4 था और गले का लंबाई 3 था। तो हम लोग 3 नहीं लेके, चूँकि हमें पीछे डिजाइन बनाना है, इसलिए इसका 2.5 इंच ले लेंगे। पीछे पल्ले का गले का चौड़ाई 4 है और इसका लंबाई 2.5 इंच ले लेंगे। 2.5 इंच लेके इसे गोलाई से मिला देंगे। अब इसमें हम लोग 1.5 इंच का पट्टी निकाल लेंगे। ये हम लोग का पीछे गला का डिजाइन निकल गया। अब ये 2 इंच नीचे करके हम लोग इसमें पीछे गले का पीछे का डिजाइन निकालेंगे। पीछे गला हम लोग का मान के चलिए 11 इंच है, तो यहाँ से 2.5 इंच लेने के बाद हम लोग यहाँ पे 2.5 इंच पट्टी के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। तो हम लोग का ये 6.25 इंच का निकल गया। हम लोग यहाँ पे 6.25 इंच लेके फिर इसे 4 इंच पे मिला देंगे। मिला देने के बाद इसे इस प्रकार तिरछा ले लेंगे। अब इसमें भी हम लोग 1.5 इंच मार्जिन रख के पट्टी निकाल लेंगे।
अब हम लोग इसे काट लेंगे। यहाँ पे हम लोग का पेस्टिंग छोटा पड़ गया है, इसे हम लोग सिलाई करते वक्त जोड़ के मैनेज कर लेंगे। ये हम लोग का पीछे गला का पेस्टिंग पेपर कट गया है। अब हम लोग इसमें आगे गला का हिसाब कर लेंगे। आगे वाला गला हम लोगों को वी शेप में देना है। वी शेप गला बनाने के लिए सीना का चौथा हिस्सा गले का लंबाई लेना होता है। वी शेप गला बनाने के लिए आगे का गला सीना का चौथा हिस्सा में हम लोग दाग लगा लेंगे। सीना हम लोग का है 37 का चौथा हिस्सा निकलेगा 9 पर 2 दाग ज़्यादा। इसे हम लोग गले का चौड़ाई जो 4 इंच था उसमें तिरछा में मिला लेंगे। मिला के हम लोग यहाँ पे हल्का सा गोलाई का शेप डाल देंगे। इसे हम लोग पेस्टिंग पे बैठा के इसका भी दाग लगा लेंगे। अब इसे हम लोग कट कर लेंगे। अब हम लोग इसे अस्तर पे आयरन कर लेंगे। अब हम लोग साड़ी में पेपर पेस्टिंग आयरन कर लिए। अब जो बाहरी हिस्सा तरफ का कपड़ा है इसमें हम लोग आधा इंच ज़्यादा रख लेंगे और जो अंदर तरफ वाला हिस्सा है इसे हम लोग बराबर नापी से काट लेंगे। जो हम लोगों को गला के तरफ सिलाएगा वो हम लोग बराबर नापी से काटेंगे और बाहरी तरफ वाला हिस्सा को आधा इंच ज़्यादा रख के काट लेंगे।
इस प्रकार सारा का हम लोग कटिंग कर लेंगे। अब सभी पेस्टिंग पेपर में जो बढ़ा हुआ कपड़ा है इसे इस प्रकार से मोड़कर हम लोग मशीन चला लेंगे। आइए मैं करके बताती हूँ। हम लोग ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले में ठीक बीच में दाग लगा के 11 इंच गले का लंबाई रख के इसको उसी के ऊपर इस प्रकार से रख के पिन लगा लेंगे। इस प्रकार से आप लोग पूरे में 1/2 इंच का दाग लगा के सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से पूरे में सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से आप पूरे में सिलाई डाल दीजिए। बीच वाले हिस्से को काटने के बाद अब कोना वाला हिस्सा को सिलाई तक काट लेंगे। काटने के बाद इसे अंदर के तरफ मोड़ देंगे। ये हम लोग का बराबर से पकड़ा गया। अब हम लोग इसका गले का ऊपर वाले हिस्से को बीच वाले हिस्से में रख के सिलाई कर लेंगे। इसे भी हम लोग 1/2 इंच पे दाग लगाकर सिलाई कर लेंगे। अब हम लोग बीच वाले कपड़े को काट के हटा देंगे। फिर पूरे में 1/2 इंच दूरी पे कटर की सहायता से इस प्रकार कट कर लेंगे। अब इसे हम लोग अंदर के तरफ इस प्रकार से मोड़ देंगे। हम लोगों का ऊपर का गला भी बन चुका है। अब हम लोग पेपर में जो यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए जो जगह छोड़ के रखे थे, ये जो 1/2 इंच का
जगह छोड़ के हम लोग इसको किए थे, इस भाग पे हम लोग कट कर देंगे। अब हम लोग इस हिस्से में एक 1.5 इंच वाला पट्टी और एक 3 इंच वाला पट्टी लगा देंगे। ये हम लोगों का 4.5 इंच है। हम लोग इसे 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक पट्टी काट लेंगे। हम लोगों को आगे का बटन बनाना है, इसलिए अगर ये 3 इंच चौड़ा नहीं भी होता है तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब हम लोग ऊपरी हिस्से का भी पट्टी काट लेंगे। ये 1 इंच का है, हम लोग इसे 2 इंच का पट्टी काटेंगे इसी चौड़ाई में। अब ये वाला पट्टी हम लोग बाएं वाला तरफ लगाएंगे, जिसमें कपड़ा और अस्तर दोनों मिला हुआ रहेगा। जो कपड़ा अभी हम लोग काटे वो वाला नीचे की तरफ रख के इसको सिलाई कर देंगे। इसी प्रकार ऊपरी हिस्से का भी सिलाई कर देंगे। बाएं वाला तरफ दोनों साइड हम लोग 2.5 इंच वाला पट्टी बना लिए। अब हम लोग को दाहिने वाला तरफ 1.5 इंच वाला पट्टी बनाना है। इस प्रकार इसे दोनों साइड बढ़ा के रखेंगे और इसको ऊपरी तरफ बढ़ा के रख के इस प्रकार से 1/2 इंच में सिलाई डाल देंगे। दोनों साइड हम लोगों ने पट्टी लगा लिया है। अब इसे इस प्रकार से मोड़कर इस प्रकार से इसके ऊपर रख के पिन लगा लेंगे। इसे हम लोग या तो हुक और काज बना के आपस में अटैच कर देंगे और नहीं तो हेम की सहायता से इस प्रकार से मैनेज कर लेंगे। अब मैं आपको सामने का पल्ला करके बताती हूँ। सामने के पल्ले में ये हम लोग जो भी गला के लिए पेस्टिंग पेपर काटे थे
उसको रख के सामने गला में एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ था वो वाला काट के निकाल देंगे। ये दोनों अस्तर का पार्ट है और ये दोनों कपड़े का पार्ट है। इस कपड़े में भी हम एक अस्तर जोड़ लिया। सामने के पल्ला में 2 अस्तर लगेगा, 2 कपड़े में जुड़ा रहेगा दोनों साइड और 2 एक्स्ट्रा रहेगा कप लगाने के लिए। अब इस प्रकार दोनों को सामने रख के इसमें साइड वाला पार्ट को रख के इसका 1/2 इंच में इस दोनों को इस प्रकार रख के जोड़ लेंगे। इस प्रकार रख के दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इसी प्रकार से अस्तर में भी हम लोग इस प्रकार से रख के आपस में जोड़ लेंगे। पहले मैं कपड़े पे जोड़ के बताती हूँ। इस प्रकार से बीच में रख के पीस से पहले नीचे वाला पार्ट जोड़ लेंगे। इसी प्रकार दोनों साइड वाला पार्ट जोड़ लेंगे और अस्तर में भी सिलाई कर देंगे। अब हम लोग प्रिंसेस कट को जोड़ लिए। अब अस्तर में भी प्रिंसेस कट को जोड़ लिए। अब इसमें हम लोग कप का सिलाई करेंगे। कप बैठाने के लिए हम लोग का ब्लाउज में जिस नाप का छाती होगा उसी नाप का कप हम लोगों को डालना होगा। कप बैठाने के लिए पहले कप का बीचले वाले हिस्से में अंदर के तरफ एक क्रॉस का दाग लगाएंगे। कप को इस प्रकार से रख के बीच में जो कट का दाग था उसके ऊपर इसको इस प्रकार से रख के बीच वाले हिस्से में इसको यहाँ पे टांग देंगे। इसको अंदर के तरफ टांक लेंगे। इसी प्रकार दूसरे वाले कप में भी टांक लेंगे। दोनों पल्ले में हम लोग कप को इस प्रकार से जोड़ लेंगे। इसके बाद कप को उल्टा करके इस प्रकार से पूरे में पिन लगा लेंगे। अब पूरे में साइड के गोलाई से सिलाई चला देंगे। आइए मैं करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से पूरे गोलाई में सिलाई चला लेंगे।
अब सारे पिन को खोल लेंगे। इस प्रकार से अगर आप लोग पिन की सहायता लेकर सिलाई करेंगे, आप लोगों का कपड़ा में गलती कम होगा। अब हम लोग इसे सामने वाले पल्ले के साथ जोड़ लेंगे। यहाँ पे जहाँ तक कप लगा हुआ है उससे 1 इंच नीचे तक हम लोग चाप सिलाई डाल लेंगे। इस प्रकार कांखी में भी सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से हम लोग का सामने का पल्ला बन गया। अब हम लोग इसके ऊपर गले का पट्टी जोड़ेंगे इस प्रकार से। अगर आप लोगों को इसको जोड़ने में दिक्कत है, आप लोग यहाँ पे पिन लगा लीजिए और गले का पट्टी हम लोग 1/2 इंच मार्जिन रख के सिलेंगे। इसी प्रकार दोनों पल्ले में सिलाई डाल देंगे। अब हम लोग का सामने का पल्ला हो गया। अब हम लोग इसमें बाएं वाले तरफ हुक वाला बनाना है, तो 2.5 वाला ये वाला चौड़ा वाला पट्टी जोड़ेंगे और दाएं वाला तरफ 1.5 वाला पट्टी जोड़ेंगे। 1.5 वाला पट्टी ऊपर की तरफ रख के जोड़ेंगे और ये चौड़ा वाला पट्टी नीचे की तरफ से जोड़ेंगे इस प्रकार से, और 1.5 वाला इस प्रकार से। इस प्रकार से 1.5 वाला पट्टी भी जोड़ लेंगे। अब हम लोग का सामने का पल्ला भी बन के रेडी हो चुका। अब हम लोग इसमें पीछे के पल्ले का साथ कंधा जोड़ लेंगे इस प्रकार से। कंधा जोड़ने के लिए सामने वाले पल्ले का जो गला का पट्टी है उसको फोल्ड करके रखेंगे और पीछे वाला गला का जो पट्टी है उसको खोल के रखेंगे। फिर इस प्रकार से रख के इसको 1/2 इंच में जोड़ देंगे।
जुड़ने के बाद ये इस प्रकार से होके ये पीछे वाले पल्ले में इस प्रकार से अंदर घुस जाएगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वाले कंधे का भी जोड़ लेंगे। अब हम लोग सीधे वाले तरफ कांखी से नीचे में थोड़ा इस प्रकार से थोड़ा लेके सिलाई कर लेंगे, एक दाग लेके सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार दोनों साइड का सिलाई कर लेंगे। अब हम लोगों का कंधा और साइड वाला हिस्सा जोड़ लिए। अब पूरे नीचे में 2 इंच का पट्टी काट लिए, उसको जोड़ के यहाँ पे पट्टी डाल देंगे। इस प्रकार से हम लोगों का पीछे का भी बन गया। यहाँ पे हम लोग को टेकिंग डालना था। अब इसमें पूरे में पट्टी डाल देंगे। पट्टी को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। कमर में पट्टी जोड़ने के लिए पट्टी को सीधे हिस्से में ऊपर के तरफ आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। डार्ट हम लोगों का कांखी के तरफ घुमा रहेगा। पट्टी में एक दाग हटाकर चाप सिलाई डाल देंगे। अब नीचे वाले तरफ को भी फोल्ड करके इसमें भी सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से पूरे में पहले पिन लगा लेंगे, उसके बाद साइड में फिटिंग सिलाई देंगे, फिर बाँह का जोड़ना बता देंगे। अब ये पिन लगाने के बाद ये जो चौड़ा वाला पट्टी है जिसमें आई का काम होता है, उसको जोड़ के पूरा कमर को नाप लेंगे। इसमें कमर है 39, हम लोगों को इसमें 32 का करना है। तो बचा हुआ हिस्सा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 इंच को हम लोगों को 4 भाग में बांटना है। जैसे 1 2 3 4 7 इंच को 4 भाग में बांटना है। 7 इंच को 4 भाग में बांटने से हम लोगों का हो रहा है 2 पर 2 दाग कम। अब हम लोग कमर में सिलने के लिए 2 पर 2 दाग कम में ले लेंगे। इस प्रकार 2 पर 2 दाग कम में यहाँ पे दाग लगा लेंगे। और यहाँ पे हम लोग कटिंग करते समय ही फिटिंग सिलाई का दाग लगा दिए थे। सीना छाती का चौथा हिस्सा में 2 दाग बढ़ाकर इस प्रकार हम लोग इसमें सिलाई डाल देंगे।
अगर हम लोगों को बाद में ढीला करना है, इस कारण हम लोग थोड़ा दूरी से एक सिलाई डाल के फिर एक सिलाई, हम लोग यहाँ पे 3 सिलाई डालेंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड का भी सिलाई डाल देंगे। अब हम लोग इसमें बाह को जोड़ लेंगे। अगर बाह का डिज़ाइन आप लोगों को सीखना है तो ब्लाउज का पार्ट 3 वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में पिन रहेगा। अब मैं आपको बाह को सिल के बताती हूँ। यहाँ पे इसमें चून भी आएगा। बाह में ऊपर हम लोग यहाँ पे चून डालेंगे, इस कारण से दोनों पल्ले में यहाँ पे 1.5 इंच पे दाग लगा लेंगे, ताकि हम लोग का प्लेन सिलाई इससे आगे नहीं जाए। यहाँ पे हम लोग इसको चून डालेंगे। कांची से हम लोग बाह का सिलाई शुरू करेंगे। कंधे पे जो 1.5 इंच का दाग दिए थे, वहां तक ही हम लोग को इसका सिलाई करना है। फिर इसे उल्टा कांखी की तरफ घुमा के ले जाएंगे। फिर ये जो कोना निकला हुआ हिस्सा है, जो हम लोग फिटिंग सिलाई में दिए थे, उसको नीचे की तरफ से मोड़ के इस प्रकार से रखेंगे। इससे हम लोगों का कांखी में खिंचाव नहीं आएगा। और उसी प्रकार बाह में जो कोना निकला हुआ हिस्सा है, उसको भी फोल्ड करके अपोजिट साइड में रखेंगे। इसे भी दूसरे साइड में भी हम लोग ये 1.5 इंच जो छोड़ा हुआ हिस्सा है, वहां तक सिल लेंगे। अब इसे घुमा के कांखी की तरफ ले जाएंगे। अब ये जो ज़्यादा वाला कपड़ा है, इसे हम लोग सुई से टाँक लेंगे। अब इसे फिर से मशीन पर डालेंगे। अब जो धागा टाँके थे, उसे पूरा खींच के चून में परिवर्तित करके उसमें हम लोग सिलाई चला देंगे। अब इसे फिर से उल्टा करके चला देंगे। इसमें डबल सिलाई डालेंगे। ब्लाउज में हम लोग
हाथ को जोड़ लिए। अब हम लोग को इसमें हुकाई का काम करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें इस ब्लाउज का सिलाई दिखाया गया है। अगर आप लोगों को इसका कटिंग भी देखना है तो वीडियो का पार्ट 1 देखिए। और अगर आप लोगों को इस ब्लाउज का स्लिप डिजाइन भी देखना है तो वीडियो का पार्ट 3 देखिए। पार्ट 1 और पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।